ठीक कैसी भी थी हमारी बेटी, हमें दे देते, उन्होंने हमें बताते तो सही, उन्हें ऐसा काम नहीं करना। कैसे हिम्मत हुई बेटी को मारने की? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? तो यही चाहते हैं फांसी की सजा हो उन्हें भी। फांसी की सजा हो, जेल ना काटे, फांसी हो। अच्छा, क्या वजह लग रही है जिस इस क्रूरता के साथ जो हत्या कर दी गई एक मासूम लड़की? ये तो ऊपर वाले को पता, उन्हें पता जिन्होंने करी है। बेटी चली गई, आंखों के सामने चली गई। सभी बस दिल्ली में तो लगातार अपराध को लेकर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। या गला घोटा, बलात्कार करा। अब बलात्कार क्या पता एक था कि चार था। अगर एक होता तो मेरी बेटी मरती ना। वो मारती तेज थी, पुलिस वालों ने इसे सजाए मौत दिवाओ। चाहे कोई भी है लड़का, अब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे सजाए मौत दो। अगर मोदी हैं उनते तक पहुंचा दो। मोदी तक मैं नहीं पहुंच पा रही, ना मेरी बात पहुंच पा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुंदर नगरी में है, जहां पर चावला हत्याकांड को लेकर सुर्खियां लगातार जो बनी हुई है, उसी परिवार से आज हम जुड़ेंगे और पूरा मामला जानेंगे कि आखिर 22 वर्ष लड़की जो थी वो अभी सिविल डिफेंस की करियर की शुरुआत कर रही थी और उसकी निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई। पूरा परिवार जो है इस वक्त दहशत में है और अभी फिलहाल बात करें यहाँ पे पुलिस वगैरह भी आगे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। पुलिसकर्मी जो है अपनी कार्यवाही लगातार जो है जारी रख रहे हैं। मध्यम वर्ग का ये परिवार है, छोटा सा परिवार है, इनसे जुड़ेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। ठीक कैसी भी थी हमारी बेटी, हमें दे देते, उन्होंने हमें बताते तो सही, उन्हें ऐसा काम नहीं करना। कैसे हिम्मत हुई बेटी को मारने की? उसने किस पर क्यों हिम्मत हुई? कैसे मारी? दूसरे का बच्चा, उनके माँ बाप हमसे पूछ के देखो कैसे पाली थी लड़की का। लड़की खुश रहती थी, स्वभाव तो बहुत अच्छा था, ठंडे दिमाग की थी वो। नौकरी पे जाती थी, आती थी, किसी फालतू किसी से बोलती नहीं थी वो। पूरा मिलनसार जो स्वभाव था। हाँ, सबसे मिलते। हाँ, सुंदर अभी, हाँ सुंदरता ही बन गई उसकी दुश्मन। उसमें जाती थी वो, काम करती। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। फोटो दिखा। दोनों नहीं पकड़े गए मेरे ख्याल, एक पकड़ा गया ना, एक पकड़ा गया ना, दोनों पकड़े गए। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? तो यही चाहते हैं फांसी की सजा हो उन्हें भी। फांसी की सजा हो। जेल ना काटे, फांसी हो। अच्छा, क्या वजह लग रही है जिस इस क्रूरता के साथ जो हत्या कर दी गई एक मासूम लड़की? ये तो ऊपर वाले को पता, उन्हें पता जिन्होंने करी है। बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील लड़की थी। जो कुछ करा है वो मैंने। हाँ, जो पुलिस देखिए, यहाँ पड़ोसी अभी हमारे साथ मौजूद थे और वो कितने भावुक हो चुके हैं, क्योंकि लड़की का जो स्वभाव ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सुशील थी और बहुत सादा सीधी सी दिखती थी। और उसके बाद भी जो है जिस तरीके से जो हत्या करने वाले ने बेरहमी दिखाई है, उसको लेकर बड़े निराश हैं यहाँ के लोग। पूरे लोग यहाँ पर मायूस बैठे हुए हैं और हर किसी का सवाल ये है आखिर लड़की की गलती क्या थी। मेरा पड़ोसी राजू, वो मुझे लेके गए घर में लिटाने के लिए। जिस टाइम पर लड़की की डेड बॉडी आई है, इतनी बेरहमी से मारी है लड़की है, उसे ऐसे ही छोड़ देते। कम तो तुमने ऐसा मारी क्यों? मुझे तो जब उसे किसकी डेड बॉडी आई है, ऐसा नहीं है। वोट मांगने के लिए सब जब सुरक्षा करते हैं, फिर कोई सुरक्षा नहीं करे किसी की भी। किसी तो बीजेपी ने जो है सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, उसके बावजूद ये सिक्योरिटी डाले, हमारी तो कहीं थाने में सुनाई ना करी। मोदी अगर सिक्योरिटी बढ़ाते, लड़कियों के लिए कोई कदम उठाते तो ये काम ही नहीं होता। बेटी चली गई, क्या सुरक्षा है? बताओ ना आप, क्या सिक्योरिटी है, क्या सुरक्षा है? बेटी चली गई, आंखों के सामने चली गई। सभी बस दिल्ली में तो लगातार अपराध को लेकर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? जब कार्रवाई करती है पुलिस, देखो कहना नहीं चाहिए, बात पकड़ी जाती है, मगर ये कार्रवाई जब हो रही है जब बेटी चली जाती है। जब बेटी चली गई तो उस कार्रवाई से क्या फायदा हो रहा है? बेटी तो चली गई ना, उसके दिल से पूछो जिसकी बेटी चली गई। कि ठीक लड़की इस घर में रहती थी और इसके बगल में जो जावेद नाम का लड़का वो रहता था, जो इस पूरे मामले में अभी गिरफ्तार हो चुका है और उसने ये कबूल भी कर लिया है कि हत्या के जो मामले में शामिल था, वो इस पूरे मामले में वो भी शामिल था। और अभी इस घर में ताला लगा हुआ है, इसी घर में वो लड़का रहता था और लड़की ठीक इसके घर के सामने यहाँ पर रहती थी। और दोनों के बीच कुछ मामला जो चल रहा था, विवाद जो चल रहा था, उसको लेकर उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई, जिसमें एक और लड़का आशिफ नाम का भी शामिल है। उस तीनों के बीच में कुछ जो है परेशानियां या कोई बात हुई, जिसको लेकर विवाद बढ़ा और इसकी वजह से ये पूरे घटना को अंजाम देने
की उस कोशिश करी। और यहाँ पर कौन कौन रहता है? हमें और कुछ नहीं चाहिए। नाम की जावेद की वाइफ रहती थी, उसकी 2 बेटी छोटी छोटी सी रहती थी। शादीशुदा? शादीशुदा था वो। तो कभी बात की हो कोमल ने कभी? हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता इस बारे में भाई। और फिर पड़ोस में होते हैं आप लोग, अगर बराबर में है पड़ोस में तो कभी कोई बात भी कर सकता है। ये बताओ, इसको कोई इस तरह से थोड़ी कोई देखेगा, न सोचेगा। पड़ोस के अंदर अगर आप बात करते हैं रहते हैं तो उससे कोई गलत तरीके से थोड़ी सोचेगा। कभी ऐसा हुआ हो कि पड़ोसियों में भी लड़ाई हो जाती है अक्सर, उसको लेकर कोई विवाद हो? पता नहीं, इनको पता होगा, इनके परिवार को पता होगा। ये कभी विवाद वैसे बता तो रहे नहीं ऐसा विवाद हुआ है कोई, ऐसा कुछ करता? और जो लड़का था वो वो शादीशुदा था, बीवी भाई है, उसकी 2 बेटी है छोटी छोटी। ये तो शादीशुदा से पूछो ना कि तूने ऐसा क्यों करा। देखिए, लड़का जो जावेद नाम का लड़का है वो शादीशुदा था, उसकी 2 बेटियां भी, खुद की 2 बेटियां थी, और उसके बावजूद इस पूरे मामले को जो अंजाम दिया, इस पर बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर जब कोई घर में पड़ोस में ही रहते थे, पड़ोस में ऐसी क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम देने की कोशिश करी जावेद और आशिफ नाम के दोनों युवक ने। आप लड़की की क्या लगती है? मैं पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में रहती हाँ। है। ये मामला कब हुआ और पूरी बात क्या थी? अब देखो जी, मुझे मामले का तो पता नहीं कौन सा। ये था कि मैं होली से पहले मैं लड़की को गाँव कर दिया था। होली से पहले से? हाँ, होली पे हमारे यहाँ पे ना तो होली हुई ना कुछ हुई है। और लड़की इतनी अच्छी थी, किसी से कोई फालतू नहीं बोलना, ना किसी के साथ में जैसे आजकल की लड़कियाँ करती है बटर बटर से, ये भी नहीं था उसके। सीधी जाती थी, सीधे 8 दिन में भी नहीं हुए थे उसे, काम पर लगी ना, सीधी आना सीधी जाना। अब उन्हें क्या उनके जिम्मेदारी लड़कों के में क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता। कितने लड़के मामले में बताए जा रहे हैं? ये नहीं पता, अभी पता नहीं चला। अभी पता नहीं? 2 पकड़े गए हैं बस। अच्छा, तो कंप्लेन करी गई थी जब होली के बाद से वो लापता थे? हाँ, होली के उसके बाद ही लाते है ना, होली से पहले। क्या नाम है आपका? आंटी बताएं। नाम क्या? मेरा नाम अजरा है। पूरा मामला कब, शुरुआत कब हुई इसमें? शुरुआत नहीं पता मुझे, बस इतना पता है 12 को वो गई थी, जो यहाँ पता लगा। हाँ, उनके परिवार से 12 मार्च की वो अपनी ड्यूटी पे गई थी, फिर शाम को घर नहीं आई। फिर इन लोगों ने रात में कंप्लेंट वगैरह करी है उसकी, और उसके बाद फिर वो लापता ही रही, उसका कुछ पता नहीं चला। ये इधर उधर घूमते रहे, ढूंढते रहे, थाने, इस थाने से उस थाने, इस थाने से उस थाने। 12 तारीख को मैं ही ढूंढता फिरा उसको सारी। कौन है लड़की? पड़ोसी हूँ मैं जी। मैं ही सब जगह उनको लेकर के गया, उसकी कोमल की दादी को, चाचा को, इनको मैं पहले नगरी थाने गया, फिर बेद विहार थाने गया, फिर उसके बाद जीटीबी के थाना, फिर सीमापुरी में आकर के हमारी रिपोर्ट लिख के गई है जी। तो ये पूरा मामला आपको कब पता चला कि अब लड़की की जो है हत्या कर दी गई है? हत्या का तो ये 18 तारीख को पता चला है जी, लेकिन 12 तारीख से ही हम लोग जो है इसकी खोजबीन कर रहे थे, रिश्तेदारों से लेकर के। और जहाँ जहाँ हमने सुना कि यहाँ है तो वहाँ की भी हमने फुटेज निकाली, जहाँ से वो बस से उतर के आती थी, जहाँ आसिफ ने और जावेद ने बताया कहना कि अभी मैंने यहाँ उसको ड्रॉप किया है, वहाँ की भी हमने फुटेज निकाली, कोई कामयाबी नहीं मिली। लड़की क्या करती थी? लड़की जो है कॉल सेंटर में काम करती थी, निर्माण विहार 48 ईस्ट गुरु अंगद नगर में। इसका होता है प्रीत विहार। बॉडी आप लोगों ने कहा, उनकी बॉडी जो थी वो कहाँ मिली? बॉडी जो मिली वो हमको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मोर्चरी में मिली। हाँ, आपको जब सूचना दी गई तब आप? हाँ, वहाँ के पुलिस वालों ने सूचना यहाँ के थाने को दी, यहाँ के थाने वाले हमको साथ लेकर के वहाँ गए थे। मामला क्या था अभी तक कुछ पता चला कि किसने किया ये सब पुलिस की वेरिफिकेशन में तो यही आया कि आसिफ ने टोटल अपने ऊपर ही लिया है कि हाँ जी ये मैंने ही किया है ये काम। लेकिन तो आरोपी जो थे उन्होंने जुर्म कबूल कर? हाँ, आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन हमें ये यकीन नहीं है कि एक आदमी इतना बड़ा कांड कर देगा, इसमें जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्व और है। सामने खबर लड़की के अफेयर की भी आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई को तो ये अफेयर तो सभी को साथ में हो जाता है, ऐसा कौन सा शख्स है जिसको अफेयर नहीं होता, या कौन सा ऐसा पेड़ है जिससे हवा नहीं लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर्डर कर दो। लड़की का नाम क्या था? लड़के का नाम कोमल था। पर हत्या नहीं करनी चाहिए ना, अगर ऐसा हत्या करके क्या मिला, हत्या कर दी तुमने उस किसी की बेटी की, ये तो बहुत बुरी बात है ना।
ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि बेटियों की हत्या होगी तो बेटियां तो कहीं सुरक्षित ही नहीं बची है ना। बहुत गलत है। हमारा तो यही मैसेज है सरकार से कि भाई उनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जिन्होंने ये काम किया है, ताकि आगे अपनी लड़कियों को कोई पढ़ा सके और घर से निकाल सके। नहीं तो घर से लड़कियां निकलना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ना उनका मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो यही मैसेज है। देखिए अभी हम इनकी दादी से जुड़ेंगे, जो लड़की की जो दादी हैं वो अभी यहाँ पर किस हालत में आप लोग देख सकते हैं। अभी बोलने की भी हालत में ये अभी हमें लग नहीं रही है, लेकिन हम फिर पूरी कोशिश करेंगे कि ये पूरे मामले के बारे में इनसे जानकारी लें। दादी क्या नाम है आपका? अभी लिया तो पूरा मामला कब से शुरू हुआ आप कुछ बताएंगे? कब से शुरू हुआ कब से ख़त्म हुआ हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो अभी ये पता लगा कब हमारी बेटी चली गई। लड़की हमारी 12 तारीख को काम पे गई थी, काम से नहीं आई। जब हमने 8 बजे फ़ोन करा 10 बजे तक हम करते रहे, हमारा फ़ोन नहीं उठाया लड़की ने हमारी। क्या पता लड़के ने पकड़ रखा हो या छीन लिया हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद हम परेशान हो गए, बिल जा रही है, फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद फिर हम 10 बजे तक देखते रहे, फिर हम उसकी रिपोर्ट लिखा दिए। वैसे कितने बजे रोज़ घर आ जाती थी? वो आ जाते 7 साढ़े 7 बजे आ जाती थी। लेकिन 10 बज गए वो घर नहीं? हाँ, आपने क्या? जब हमने जाकर रिपोर्ट लिखाई उसकी, सीमापुरी में गए, नई रिपोर्ट लिखी। फिर हमारे निर्माण बिहार में उन्होंने लिखी, जहाँ लड़की काम पे जाती थी सारा छापा मारा, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ से पता लगता है आसिफ नाम के लड़के के साथ मेरी बेटी आती है, उसके साथ एक बेटी और थी, वो पम्मी रेस्टोरेंट पे उतर जाती है। उसके बाद हमारी लड़की को कहाँ ले गया, क्या किया हमारी लड़की के साथ, कुछ नहीं। फिर हमारे पुलिस वाले, जब हमने सीमापुरी में लिखाया तो पुलिस वालों ने उसे जावेद नाम का हमने बताया, तो उन्हें दोनों का एक को गिरफ्तार करा। क्या नाम था लड़की? आसिफ का। आशिफ का नाम आपने पहले कभी जिक्र सुना हो लड़की के मुंह से? कभी उसने कुछ बताया? नहीं, कभी कुछ नहीं? नहीं, कभी नहीं बताया। तो घर में किसी ने इसका नाम नहीं सुना? नहीं। यहाँ आप लोगों के इलाके में वो रहता था, ऐसी कोई खबर आई या फिर आसपास रहता आप जान? नहीं, वो आसपास नहीं, वहाँ वो ब्लॉक रहता है, वो ब्लॉक। हाँ, वो ब्लॉक डालो आप, वो ब्लॉक। और आसिफ ने भी बताया, जावेद का नाम लिया है। हमने नहीं जाना जावेद को, ना हमारी बच्ची कभी हमने बोलते देखा। अब जावेद के पास फ़ोन आए हैं, जावेद ने भी बात करा है। अब ये नहीं पता जावेद ने किस वजह से बात करी है, क्या करी है। जावेद कौन? ये इसमें जो रहता लड़का पड़ोस में। हाँ, वो लड़का भी शामिल है इस हाँ, कॉल में इसकी कॉल आई है, और कुछ नहीं पता ये शामिल है कि नहीं है। इसकी भी कार्रवाई चल रही है? इसकी भी दोनों बंद है, आसिफ जावेद दोनों बंद है। हमें जब पता लगा सीमापुर वाले ने सुराग दिया कि चलो तुम्हें सुराग नहीं हुआ, मैं खुश होके गई कि मेरी बच्ची मिल गई। हाँ, जब हम थाने पहुँचे तो हमें तो वहाँ ले गए जहाँ लहाज से रहती हैं। जब मैंने वहाँ देखा तो मैं गिर गई अपनी बच्ची को देख के। क्या देखा, किस हालत में थी वो? क्या हालत बताएं उसका, पूरी शरीर खुली हुई, बनेन यहाँ आ गई, पैंट यहाँ ऐसे। लड़की के जो खबर आ रही है अभी कि लड़की का अफेयर था किसी लड़के से, ऐसी कोई इस बात में कितनी ये सब झूठी खबर दे रही हैं। अगर लड़की का हमारे अफेयर होता तो वो मारता क्यों? आप खुद अपने मन से सोचो, कोई किसी के एक दूसरे का लव होता है तो मारता नहीं, छोड़ देता है। ये हैवानी एक से उससे ले गया, ये हमारी बच्ची से धंधा करवाना चाह रहा होगा कि इसको हम धंधा करवाएंगे, पैसा कमाएंगे। हमारी बेटी तो बहुत सुंदर थी, वैसे तो कोई लड़की नहीं है, अंग्रेजन थी वो, अंग्रेजन थी। क्या करती थी काम वो वहाँ तो कॉल सेंटर का करती थी, सिर्फ 10 दिन गई थी। पता नहीं इसकी मौत आनी थी, इस दिन 10 दिन गई है। 10 दिन हुए थे नौकरी? 10 दिन में चली गई। 10 दिन में पढ़ाई क्या की थी? 12 पढ़ी थी, अभी तो ये पेपर आने हैं, फीस भर रखी है कॉलेज के। हाँ, इसे था कि दादी मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगी, नहीं बनी, किसी को मंजूर ही नहीं था। और घर में अभी कौन कौन है आपके? अभी तो कोई भी नहीं है, सब वहाँ गए हैं, हरिद्वार गए हैं। तो अभी दोनों आरोपियों को कब पकड़ा गया, कल या आज? नहीं, उनको तो उसी दिन से पकड़ लिया था, परसों से डाल दिया है, 2 दिन हो गया आज। अब वो कह रहे हैं कोई तिहाड़ में, कोई कहाँ है, अब ये पुलिस वालों को पता है। अब वहाँ की बात तो वही जाने, हमें नहीं पता। तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं, किस तरीके से आगे कार्रवाई? चाहे मौत मांगती हूँ, जैसे हमारी बच्ची को ने चाकू मारा,
या गला घोटा, बलात्कार करा। अब बलात्कार क्या पता एक था कि चार था। अगर एक होता तो मेरी बेटी मरती ना। वो मारती तेज थी। पुलिस वालों ने इसे सारा वो सिखा रखा है, कैसे लड़ना, कैसे क्या करना। अब जब इन्होंने हाथी बांध दिया, पैर बांध दिया, अब उसके पता 4 लड़के थे, 5 थे, कितने थे, उसके साथ ऐसा बलात्कार करा और इसे ले जाना चाहे कि हम इसे धंधा कराए। मेरी बेटी मारना पीटना, देखो हर एक कोई लड़की है अपनी जान बचाता है, पर मेरी बच्ची की जब हाथ ही बांध दिया तो क्या बचेगी। बस इसे सजाए मौत दिवाओ, चाहे कोई भी है लड़का। अब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे सजाए मौत दो। अगर मोदी हैं उनते तक पहुंचा दो। मोदी तक मैं नहीं पहुंच पा रही, ना मेरी बात पहुंच पा रही है। मोदी जी कहीं भी हो, हमारी मजबूरी सुनो, हमारी बेटी को न्याय दिवाओ। अच्छा, जो दोनों आरोपी पकड़े गए, आसिफ और जावेद, इसके अलावा कोई और आगे लग रहा है कि मामले में कोई और शामिल? कोई भी नहीं लगा, ना कोई सुराग मिला है। रिपोर्ट आने पे सुराग मिलेगा, अभी रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है आपने? पुलिस कर रही है, सीमा पुलिस वाले कर रहे हैं। अब इस टाइम चावली थाना जो है वहाँ से हमारी रिपोर्ट ये चल रही है कि बॉडी वहाँ मिली है। बॉडी वहाँ पे था? हाँ, वहाँ थाने में नहीं, उसमें मिली है, मोर्चे में। हाँ, देखिए, ये मामला जो है निर्मल हत्या का है और लगातार लड़की 12 तारीख से जो है घर से लापता थी। 18 तारीख को जब वो बॉडी मिली उसके बाद से कार्रवाई करे गए। 2 लड़के इस पर जो आरोपी हैं, जो वो शामिल है, अभी पुलिस ने इन पर पूरी जो है जांच बैठाई है। दोनों लड़कों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आसिफ और जावेद नाम के दोनों आरोपी हैं और इन्होंने एक जो 22 वर्षीय कोमल नाम की लड़की थी उसकी हत्या कर दी। और ये निर्मल हत्या लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है, हर जगह इसकी चर्चा चल रही है और लगातार पुलिस भी इस पर नजरें बनाई हुई है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।